यानी जो जन्नत के अंदर जाएंगे, जिसको किसी इंसान और किसी जिन ने टच भी नहीं किया होगा, जिसके जिस्म से कभी बदबू तक भी नहीं निकलेगी। आज देखिए कितना खूबसूरत लड़की, 2-4-5 दिन न नहाए तो जिस्म से बदबू देने लगता है। वज़वाजुम मुतहर्रा, ऐसी लड़कियां मिलेंगी जिसको अल्लाह ताला तुम्हें पाक करके देगा। ऐसी जन्नत की तैयारी करो जहां मौत नहीं, मौत 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 का टेंशन लगा हुआ है। कहीं मेरा बेटा न मर जाए, कहीं मेरी माँ न मर जाए, कहीं मेरा बाप न मर जाए। कोरोना वायरस की वबा में दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, कहीं मुझे मौत ना आए। अरे मेरे करीब मत आ, तुझको छूऊंगा तो मुझे भी तो कोरोना हो जाएगा। दूर भागता चला जा रहा है, मौत कहीं आ जाए, कहीं मेरी जान न चली जाए। हदीस के अल्फाज, बुखारी के अल्फाज हैं, इमाम कायनात ने फरमाया ये भी टेंशन अल्लाह ताला दूर कर देगा। एक फरिश्ते से ऐलान करवाएगा, और फरिश्ते ज़रा ऐलान कर दे, ज़रा लोगों को बता दे, जन्नतियों को और ज़्यादा खुशियाँ दे दे, मेरे नेक बंदों को और ज़्यादा खुशियाँ दे दे, मेरे बदबख्तों को, मेरे गुनहगार बंदों को उसको और ज़्यादा टेंशन दे दे, उसको ये बता दे अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। मेरी जन्नत के बंदों को खुशखबरी दे दे, आई बंदो तुम्हें मौत नहीं आएगी। जी अबिल मौत, मौत को लाया जाएगा दुम्बे की शक्ल में, सुम्मा युज़बाहो, फिर उस दुम्बे को यानी मौत की शक्ल में जिस लाया जाएगा, मौत को दुम्बे की शक्ल में और उसको ज़बह कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है मौत ही ख़त्म, खलास, अब मौत ख़त्म तो मौत ख़त्म। अब जन्नती खुश, फरहन इला फरही, बहुत ज़्यादा खुश। और टेंशन तो इसका बढ़ जाएगा ना, तो जहन्नमी लोग अरे अब तो मरेंगे ही नहीं, अब तो इस जहन्नम से बच नहीं सकते हैं, टेंशन। लेकिन जो जन्नत में चला जाएगा, मौत का ये टेंशन अल्लाह ताला उसके दिमाग से ही निकाल देगा। मेरे भाइयों ऐसी जन्नत की तैयारी करो। ऐसे जन्नत मिलेगी कैसे? ऐसा थोड़ी है रिश्वत दे करके फरिश्तों को रिश्वत दे दिया जाए और फरिश्ते अंदर पहुंचा दे। वयफ़अलूना मा युमरून, तुम्हारे रिश्वत और तुम्हारे घूस से वो राजी होने वाले नहीं, वो फरिश्ते वही करते जो उनको हुक्म दिया जाता है। इतनी आसानी से अब जन्नत कैसे पाया जाए? बहुत कुछ करना पड़ेगा मेरे भाइयों। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुमने गुमान कर रखा है, क्या तुमने ये यकीन कर रखा है, क्या तेरे दिमाग में ये है कि मेरा बाप मुसलमान, मेरी माँ मुसलमान, मेरा ख़ानदान मुसलमान, मेरे गांव में तो भी मस्जिद है, अरे हम नमाज जुम्मे की पढ़ लिया करते, सदका खैरात तो दे लिया करते, हम जन्नत में ऐसे ही चले जाएंगे। फरमाया नहीं, लम अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, इतनी आसानी से जन्नत में तुम दाखिल नहीं हो सकते हो। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें बड़ा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, बड़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे और नबी अकरम से सवाल भी किया करते थे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप हमें कोई ऐसा अमल बताइए, कोई ऐसा तरीक़ा बताइए, कोई ऐसा काम बताइए, युदखिलुनिल जन्ना व युबाइदुनी मिनन नार, आई नबी जिस काम को हम कर लें, जिस अमल को हम कर लें और जन्नत के अंदर चले जाएं और जहन्नम से बच जाए। मुआज़ इब्न जबल ने नबी अकरम से सवाल पूछ रहे हैं, अल्लाह के नबी हमें ऐसा अमल बतलाइए। उनको क्या ज़रूरत थी अमल पूछने की? नबी के हाथ पे तो मैंने बियात कर लिया है, मैंने तो इस्लाम ले आया है, मैंने तो कलेमा भी पढ़ लिया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैंने तो ये कलेमा पढ़ लिया है, अब तो मेरे लिए जन्नत कन्फर्म हो गया है, अब मुझे अमल करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन सहाबा की सोच देखो मेरे भाइयों, नबी अकरम के पास आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचते हैं, एक ग़ज़वे से वापस आ रहे हैं, मुआज़ इब्न जबल लागे कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं, अब धीरे धीरे नबी के करीब पहुंचे। नबी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। फरमाया पूछो मेरे सहाबी क्या सवाल करना चाहते हो? जवाब दिया अल्लाह के नबी, सवाल ये है मुझे ऐसा
अमल बतलाइए जिसको करूं और जन्नत में चला जाऊं और जहन्नम से बच जाऊं। कितना डेंजर सवाल था। आज पूछता मौलवी साहब कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि एक 2-5 और 1 साल में करोड़पति बन जाऊं। हाँ, अब सवाल भी आजकल पूछता था, ऐसा बताइए मौलवी साहब कि सब टेंशन दूर हो जाए। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं एक आदमी, अच्छा बताइए मौलवी साहब नमाज़ पढ़ने में बहुत टेंशन है, अब जोहर की भी पढ़ो, उसके बाद सुन्नतें भी पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, ईशा पढ़ो, इतनी नमाज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कोई शॉर्टकट वाला रास्ता बताइए ना। मैंने कहा सफ़र में निकल जाओ, सफ़र में निकल जाओ, जाओ सफ़र में, 4 की जगह 2, हाँ अब 4 जोहर के वक्त 2 पढ़ लो, असर के वक्त 2। मौलवी तो इतना शॉर्ट बता रहा है ना, और कौन। अब जन्नत इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। इमाम कायनात ने फरमाया सअल्ता अज़ीमन, आई मेरे सहाबी, आई मेरे भाई, तूने बहुत बड़ा सवाल कर दिया है कि मुझे ऐसा अमल बता जो करूं और जन्नत में चला जाऊं और जिसके करने की वजह से जहन्नम से बच जाऊं। यानी सहाबा को भी मालूम था कि अमल के बिना पे जन्नत में जाया नहीं जा सकता है, अमल के बिना पे कोई जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी आए, उन्होंने भी सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि किस बिना पे, किस वजह से लोग ज़्यादातर जन्नत में जाएंगे, वो अमल बता दीजिए, उस अमल को मैं भी करूं जिस अमल से अल्लाह ज़्यादा राज़ी होता है, वो अमल हमें भी बताइए, उस अमल को मैं कर लूँ और जन्नत के अंदर चला जाऊं। अल्लाह के नबी ये बताइए कि किस अमल की वजह से लोग ज़्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे, ताकि उस अमल से मैं अपने आप को बचा लूँ, वो अमल न करूँ जो जहन्नम में ले जाने वाले अमाल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया जन्नत में लोग ज़्यादातर जाएंगे, अगर जन्नत में जाएंगे तो इस अमल की बिना पे लोग ज़्यादातर जाएंगे, तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, फरमाया जिसके दिल में अल्लाह का डर ज़्यादा होगा, अल्लाह का खौफ ज़्यादा होगा, खशियत इलाही ज़्यादा होगी, जो अल्लाह से जितना ज़्यादा डरता होगा, व हुस्नुल खुल्क़, और जिसके पास अच्छे अखलाक होंगे, बेहतरीन अखलाक होंगे, ये 2 सिफतें जिसके पास होंगी, ऐसे लोग ज़्यादातर जन्नत में जाया करेंगे। आज हमारे पास तकवा नहीं, आज हमारे पास अखलाक नहीं, हुस्न अखलाक ही नहीं है हमारे पास। आज देख रहे हैं तकवा तो है ही नहीं। डर मस्जिद में, डर तो यहाँ है, चलो मस्जिद में रमज़ान का महीना आया, ऐसा बन गया बस फरिश्ता का भाई बना हुआ है, और रमज़ान के बाद ऐसा लगता है अब शैतान का भाई बन गया। हाँ, आज़ान हो रही, कोई मतलब नहीं, मस्जिद से कोई मतलब नहीं, खशियत का, तकवा का, खौफ का मेरे भाइयों गौर करो, मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो। फरमाया तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, डर, खौफ और तकवा, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह ताला तुम में सबसे ज़्यादा उसको पसंद करता है जो तकवा के एतबार से सबसे ज़्यादा हो, यानी तकवा जिसके अंदर जितना होगा अल्लाह ताला उसको ज़्यादा पसंद करता है। अमीर है अपनी जगह, चौधरी अपनी जगह, आलिम है अपनी जगह, बहुत बड़े रईस और बहुत बड़े दीनदार अपने आप को समझता है अपनी जगह, डॉक्टर तुझे दुनिया वाला मानता है, लेकिन अल्लाह की नज़र में अगर तू अच्छा बनना चाहता है तो तू तकवा के एतबार से ज्यादा अच्छा बन। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्क़ाकुम, अल्लाह तुमको ज्यादा पसंद करने लगेगा। और अल्लाह ताला ऐलान करता है ऐसे बंदों को मैं जन्नत के दरवाजे के अंदर दाखिल करूंगा और कहूंगा उदखुली फी इबादी फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, आए मेरे बंदे मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। जन्नत ऐसी, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो मेरे भाइयों, जन्नत ऐसी है, एक आदमी को ऐसी जन्नत मिलेगी। अब आप समझ लीजिए, दुनिया का सबसे खूबसूरत नक्शा अपने दिमाग में लाइए, सबसे खूबसूरत नक्शा अपने दिमाग में लाइए, सोचते रहिए सोचते रहिए। कहा कि उसकी सोच की इब्तिदा को भी नहीं पहुंच सकते हो, इंतहा छोड़िए, कोई खूबसूरत लड़की आपके जहन में हो, सोचते रहिए, आपके जहन में भी नहीं आ सकता। फरमाए अगर जन्नत की अगर कोई लड़की का दुपट्टा दुनिया में गिर जाए या झांक ले कितना खूबसूरत है,
तो पूरी दुनिया रोशन हो जाए। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, वामिलुस्सालिहात, नेक अमाल। अब नेक अमाल देखिए, तकवा ये भी नेक अमल है। घर में बैठे हैं, कोई गलत काम हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, अब डर गए, छोड़ दिया। हाँ, शराब की बोतल नहीं पिएंगे, क्यों? अल्लाह का डर, अल्लाह ताला के यहाँ मुझे हिसाब देना, छोड़ दिया। लड़की है, बुला रही है, व रजुलुन तलबतु इम्रातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। हसब व नसब वाली है, बड़ी ब्यूटीफुल है, बड़ी खूबसूरत है, जिसके चर्चे आपके इलाके में। वो लड़की तुम्हें दावत ज़िना भी दे रही है, वो लड़की तुम्हें बुला रही है, लेकिन खौफ इलाही है, तक़वा है। वो लड़की तुम्हें बुला रही है, सारा मामला क्लियर है, कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। ऐसे वक्त में तुम्हारी जबान से ये जुमले निकल रहे हो, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता। फरमाया मेरे ये बंदे जन्नत में जाएंगे, ये अमल करने वाले, ये सालिह अमाल करने वाले लोग जन्नत में दाखिल होंगे। ऐसा है हमारे यहाँ। यहाँ तो लोगों के सामने सब ठीक है, जैसे यहाँ से निकले वो काम फिर शराब पीने वाले पी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। मेरे भाइयों, तो नेक अमाल करने की सख्त ज़रूरत है। पहला अमल तकवा अपने दिल के अंदर पैदा कीजिए, पहला अमल ये करने की ज़रूरत है। और हुस्न अखलाक, आज हमारा हुस्न अखलाक देखिए। अपने आप को कुछ लोग ऐसा समझता है, किसी को अल्लाह ने मालदारी दे दी, किसी को सलाम ही नहीं कर रहा है। हमको सलाम करने की क्या ज़रूरत है, वो लोग मुझे सलाम करेंगे। मेरे नबी का हुस्न अखलाक देखो, गलियों में चला करते थे, गलियों में चला करते थे, बच्चे भी मिलते थे तो बच्चों को सलाम कर लिया करते थे। लोग अल्लाह के नबी को गलत जुमलों से पुकार लिया करते थे, आपकी गिरेबान भी पकड़ लिया करते थे, लेकिन आपका हुस्न अखलाक तो देखो, आपने कभी गाली नहीं दी, आपने कभी किसी के साथ बदकलामी नहीं की। अनस बिन मालिक ने आपकी ज़िंदगी में 10 साल तक आपके खादिम रहे, आपके पीछे पीछे रहे, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अनस बिन मालिक ने फरमाया, और वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं कहा, ऐ खादिम, ऐ नौकर, तूने ये क्यों किया और ऐसा क्यों किया। मेरे भाइयों, हुस्न अखलाक का अगर आपको देखना हो, सबूत देखना हो, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ने की कोशिश करो। ज़रा वो मंजर देखो, एक देहाती आदमी अल्लाह के नबी के पास आया, और आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछने लगा, मन मिनको मोहम्मद, कौन है तुम में मोहम्मद। अब बीच में आया और सबके भी है, कौन है मोहम्मद, कौन है मोहम्मद, कौन। अब बताइए, जो अल्लाह के नबी की एक ज़बान पे, एक अल्फाज पे, ज़बान से निकले हुए एक अल्फाज पे अपनी जान कुर्बान करने को तैयार, वो इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? है मेरे नबी को ऐसा पुकार रहे हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, चुप रहो, चुप रहो, अरे यार देहात से आदमी आया हुआ है, क्या बात है, पूछो इसको, बुलाओ मेरे पास। आया, नबी अकरम से पूछा, आप ही मोहम्मद हो? हाँ। अब उसने कुछ नहीं देखा, नबी अकरम का ये गिरेबान पकड़ा, गिरेबान। अब बताइए, हमारा और आपका कोई गिरेबान पकड़ ले तो बाद में उसका सवाल जवाब बाद में किया जाएगा, 2-4 झापड़ पहले देंगे आप। गिरेबान पकड़ेगा मेरा? नबी का गिरेबान पकड़ा और चीखता है और चिल्लाते हुए कहता है, अगर तू मोहम्मद है तो ये बता, क्या तू रसूलुल्लाह भी है? फरमाया, हाँ मैं रसूलुल्लाह हूँ। कहा, कैसे यकीन करूँ? कहा, यकीन कैसे करो, तुम ही बताओ। उसने कहा कि कहो, अल्लाह की कसम मैं रसूलुल्लाह हूँ। गिरेबान अभी छोड़ा नहीं है। नबी अकरम के अखलाक के ऊपर गौर करो। नबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह की कसम मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। फिर उसने गिरेबान और तेजी से खींचा
और कहा क्या क्या अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों के लिए जो इस्लाम लाता है उसके लिए 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज की है। आपने फरमाया हाँ, नमाजें 5 वक्त की नमाजें मुसलमानों के लिए फ़र्ज है। कहा अच्छा, ये मैं कैसे मान लूँ? अल्लाह की कसम खा करके कहो। यानी पहले के लोग अगर कसम करके बात की जाते थे, लोग उस बात को ज़्यादा तरजीह दिया करते थे। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के कसम खा करके कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज की हैं। ऐसे ऐसे वो सवालात करता गया और नबी अकरम मुस्कुरा करके जवाब देते रहे। आखिरकार वो चीख करके कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मान गया नबी, मान गया मेरे सरताज, मान गया मेरे हबीब। मैंने किताबों में पढ़ा है और पिछली किताबों में तौरात और इंजील के अंदर मैंने ये पढ़ा है, जो आखिरी नबी होगा वो अखलाक के मामले में सबसे ऊंचे आला मकाम के ऊपर फाइज होगा। मैंने देख लिया, आपको मैंने चेक कर लिया, आप बहुत ही बुलंद अखलाक वाले हैं। व इन्नका लअला खुलुक़िन नज़ीम। मेरे नबी का अखलाक इतना ज़बरदस्त था। लेकिन मेरे भाइयों, आज ज़रा हमारे मुआशरे के ऊपर नज़र दौड़ाओ, अगर कोई एक गाली दे दे ना तो ऐसा लगता है ये गालियों की पीएचडी करके आया है। उल्टी सीधी इतनी गालियां देता है, लगता है कि पूरी ज़िंदगी इसने इसी के ऊपर पीएचडी की है। ये हाल है अपने माशरे का। एक गाली दो, और औरतों का मसला भी ऐसे, गाली पे गाली, ज़बान से गलत जुमले, अपने अखलाक को लोगों के सामने अच्छा बना करके रखो। ये अखलाक नबी को जो मारने की जिसने कोशिश की उसको भी आपने माफ़ कर दिया। आपने सुमामा बिन उसाल का नाम सुना होगा, पकड़ लिया। नबी के बहुत से सहाबा को कत्ल किया था, बहुत से सहाबा को, और नबी के पीछे भी वो लगा हुआ था कि जहाँ मिले नबी को कत्ल कर दूँ। लेकिन अल्लाह ताला अपने नबी को बचाने वाला। अब नबी अकरम के चंगुल में वो आ गए, सहाबा ने उसको पकड़ लिया, कैद कर लिया और मस्जिद के खंबे से बांध दिया। बुखारी के अल्फाज है, मस्जिद के खंबे से बांध दिया। नबी अकरम फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आए, आपने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद जैसे पलटे आपकी नज़र पड़ी एक आदमी को बांधा हुआ है। नबी अकरम उठे, देखिए उसने अखलाक देखिए, करीब गया, दुश्मन है, पहचान गए यही सुमामा बिन उसाल है जिसने मेरे बहुत से सहाबा को कत्ल भी किया है। समझ गए यही है जिसने मेरे बहुत से सहाबा को कत्ल किया है। मेरे कत्ल के पीछे ये दीवाना बना पड़ता था, पागल की तरह घूमा करता था और तलवार लेकर के मुझे मारने की इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की। करीब गए और कहा, ये बता सुमामा, क्या तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? क्या तुम प्यासे तो नहीं हो? क्या तुम भूख तो तुम्हें नहीं लगी है? उसने कहा हाँ भूख तो लगी है, कल से मैंने खाना नहीं खाया है। नबी अकरम ने एक सहाबा को बुलाया और कहा, जा मेरे घर से खाना लेकर के आ, मेरे ऊँटनी के दूध लेकर के आ और इस आदमी को पिलाता चला जा। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने उसको खिलाया पिलाया। उसके बाद पूछा, आए सुमामा बता अब तेरे साथ क्या मामला होने वाला है? वो भी बड़ा अकड़पन वाला आदमी था, वो भी बड़ा गुस्से वाला आदमी था, बड़ा रुअब दबदबा वाला आदमी था। कहता है, आई मोहम्मद, अगर तूने मुझे कैद किया तो ये मत समझना कि मैं मुज़दिल हूं, मैं तुमसे डर जाऊंगा। इन तक़तुल तक़तुल ज़ादमिन व इन तुनइम तुनइम अला शाकिरिन व इन कुंत तुरीदुल माल। आई मोहम्मद, अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो कत्ल कर सकते हो, क्योंकि कत्ल का बदला कत्ल है। मार दो, गर्दन के ऊपर तलवार चला लो। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो माफ़ करने के बाद मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं भूलूंगा, मैं भी ऐसा आदमी नहीं हूँ। और अगर तुम माल चाहता है, आई मोहम्मद अपनी ज़बान खोल, तुम्हारे लिए उतने माल दे दूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। नबी अकरम मुस्कुराए और चले गए। दूसरे दिन भी आए और दूसरा दिन भी आपने यही सवाल किया, वही जवाब उनका भी था। तीसरे दिन भी आपने सवाल किया, तीसरे दिन भी यही जवाब था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुमामा को छोड़ दो, सुमामा की जंजीरों को खोल दो, इनकी बेड़ियों को खोल दो। लोग
लोग आगे बढ़े, उनकी जंजीरों को खोल दिया। सुमामा को यकीन नहीं आ रहा है ये कैसा अखलाक वाला आदमी है, सबसे ज्यादा जो जिससे नफरत किया जा रहा था, क्या इतना हुस्न अखलाक वाला भी आदमी हो सकता है? क्या माफ भी मुझको किया जा सकता है? उसकी तो जंजीरें खुल गई, लेकिन दिल की जंजीर, दिल में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो प्रेशन और मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत बैठी, मस्जिद नबवी से निकल रहा है, पलट पलट करके देख रहा है और आगे बढ़ा। वो आगे जाता है, गांव के बाहर निकला, एक तालाब के अंदर गुस्ल किया और फिर मुड़ करके वापस आया और चीख करके कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मान गया ऐ नबी, मान गया आप वाकई मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आपका अपना इतना अच्छा अखलाक है कि दुश्मन के साथ भी आप ऐसा रवैया अपनाते हैं। और कहता है आज के बाद आपसे ज़्यादा खूबसूरत चेहरा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं, आपके इस शहर से ज़्यादा कोई खूबसूरत शहर मेरी ज़िंदगी में नहीं, इस दीन इस्लाम से ज़्यादा खूबसूरत दीन मेरी ज़िंदगी में नहीं। हुस्न अखलाक देखिए, आज तो भाई भाई से कितनी दुश्मनी होती है और इतनी दुश्मनी कि सलाम तक भी नहीं करता है। हाँ, हुस्न अखलाक कहाँ है? नहीं मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो, आज तो तकब्बुर, घमंड, दुश्मनी, अदावत और पीछे लगा हुआ है। मेरे भाइयों, ये आमाल करने की कोशिश करो, अपने आप को अच्छे अखलाक वाला बनाने की कोशिश करो। अच्छे अखलाक कल क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा तराजू में वज़नी होंगी, सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक। गौर कीजिए। अब एक और देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है। मिसाल देखिए, मस्जिद नबवी में आप लोगों को जन्नत और जहन्नम के बारे में बता रहे हैं, बता दे आप फौरन आपने अपना ये बताने का जो बता रहे तो रुख आपने मोड़ दिया। कहा सुनो, अब अचानक वो आदमी कहे देखो देखो मेरे तरफ देखो, आदमी फौरन देखने में क्या बात है भाई? कहा कि देखो अभी इसी दरवाजे से एक आदमी आने वाला जो कि जन्नती है। अब नबी कह दें तो नबी की बात भाई, अब ऐसा थोड़ी आज के पीर वाला कि जिसको कहते तू जन्नती तू जन्नती तू जन्नती, हाँ, और किसी को बोल दे तू जहन्नमी तू जहन्नमी तू जहन्नमी। एक पीर था जिसको चाह रहा था जन्नत के सर्टिफिकेट दे रहा था, जिसको चाह रहा था जहन्नम के सर्टिफिकेट दे रहा था। तू जन्नती तू जन्नती तू जन्नती, किसी को जहन्नमी बना दिया। तो इनका तो मामला कुछ गड़बड़ है, इनके यहाँ तो कुछ है नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहते हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, मेरे नबी वही कहते हैं जो अल्लाह बुलवाता है। सहाबा ने कहा कि कौन है भाई? जन्नती है, हमारे दरमियान रहता है। थोड़ी देर के बाद देखता है एक अंसारी साहबा खरामा तशरीफ ला रहे हैं, वजू के पानी उनके जिस्म के कतरे गिर रहे हैं, उनके हाथों से गिर रहे हैं। बाएं हाथ में उनका जूता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये कहकर के मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। लोग उसको देख रहे, क्या बात है, ये तो हमारे दरमियान रहता है और जन्नती, अल्लाह के नबी ने जन्नती बता दिया। कौन सा अमल करते हैं, कौन सा अमल करते हैं? मजलिस खत्म, लोग अपने अपने घर की तरफ निकले, लेकिन एक सहाबी हैं वो उनके पीछे लग गए। एक सहाबी हैं हजरत साद इब्न वक्कास, पीछे पड़ गए उनके पीछे। क्या मामला है, चलो देखते हैं। पीछे लगे उनके घर तक गए, कहा कि आज मुझे आप अपना मेहमान बना लें। कहा बड़ी अच्छी बात है, आइए आइए वेलकम। अब उनको मालूम नहीं था कि क्यों आए हुए हैं, मेहमान बन गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रहे, उसके बाद कहे अब मैं जाना चाह रहा हूँ। कहा नहीं भाई और रुकिए ना, क्यों जाना चाह रहे हैं? कहा नहीं मैं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता दूँ, मैं तुम्हारे पास मुर्गा मुसल्लम तोड़ने के लिए, बिरयानी खाने के लिए नहीं आ जाता, मैं ये देखने के लिए आया था तू कौन ऐसा अमल करता है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती करार दिया है। और अच्छा
क्या देखा मेरे भाई, क्या देखा आपने? कहा कि देखा तो कुछ नहीं, लेकिन नबी ने फरमाया तू जन्नती है, यकीन है तू जन्नती है, लेकिन कौन ऐसा अमल करता बता दे। नमाज तू पढ़ता, नमाज मैं भी पढ़ता, रात में उठ करके तहज्जुद के नमाज आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, हाँ दुआ आप भी मांगते हो, मैं भी मांगता हूँ। कौन ऐसा अमल है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जवाब में कहता है अगर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नती हूं मैं, तो सुनो यही वो अमल हो सकता है कि मैं किसी मुसलमान से हसद नहीं करता हूँ, किसी मुसलमान से नफरत नहीं करता, किसी मुसलमान से जलता नहीं हो, किसी मुसलमान से दुश्मनी नहीं करता हूँ, मैं मुसलमानों से मोहब्बत करता हूँ, मैं मुसलमानों के साथ उनको दिल उनसे गले लगाता हूँ, उनकी बातों को मैं लोगों के दरमियान फैलाता नहीं हूँ, बदनाम करने की कोशिश नहीं करता हूँ। उस सहाबी ने कहा बस बस कर, बस यही वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती करार दिया है। मेरे भाई क्यों जरा तसव्वुर करो, अंदाजा लगाओ, आज हमारे दिलों के अंदर नफरत है, आज हमारे दिलों के अंदर अदावत है, आज हमारे दिलों के अंदर हसद है, आज किब्र है, आज तकब्बुर है, आज नावत है, आज दुश्मनियां भरी पड़ी हैं और ऐलान करते हो हम जन्नती जन्नती जन्नती। वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। फरमाया अगर जन्नत में आना हो इल्ला मन्नतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, ऐसा दिल लेकर के आओ जिस दिल में कीना ना हो, जिस दिल में अदावत ना हो, दुश्मनी ना हो, शिरक ना हो, बिदात ना हो, ऐसा दिल लेकर के आओ तब जन्नत में जाओगे। मेरे भाइयों जरा नेक अमाल देखो, नेक अमाल। ये तो बस टेलर हो रहे हैं, टेलर, और मुख्तसर भी करना, रात का भी प्रोग्राम है, लेकिन देखते देखते पौन घंटा कैसे गुजर जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई जरा तसव्वुर कीजिए आप, नेक अमल एक और देखिए, नेक अमल एक और देखिए, और जबरदस्त वाला अमल देख के कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ये अमल देख लो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ऐ लोगों, क्या तुमने जन्नत में जाना आसान समझ लिया? जन्नत में जाना है तो तुम अपनी महबूब चीज़ों को अल्लाह के राह में खर्च करो। महबूब चीज़। अब देखिए जन्नत में जाना तो महबूब चीज़। अब आपके पास पैसा है, लेकिन आप कौन पैसा दे रहे हो? जिसकी कोई हैसियत नहीं, 5 रुपया 10, अरे दे दो यार, बड़ा होगा, दे दिया आपने। महबूब चीज़ों को खर्च करने की ज़रूरत है। आपके पास अनाज है, लेकिन आप बढ़िया वाला नहीं दे रहे हो, घटिया वाला दे रहे हो। महबूब चीज़, अगर ज़रूरत पड़े तो आपकी बीवी है, हाँ उसकी कुर्बानी देने की बात आए तो उसको भी कुर्बान कर दो। आपका बच्चा है, कुर्बानी देने की बात आए तो उसको भी कुर्बान कर दो। अपने बाग और अपनी बिल्डिंग की देने की कुर्बानी आए तो उसको भी कुर्बान कर दो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी हासिल कर नहीं सकते हो। कहीं किसी मुफस्सिर ने लिखा है तुम जन्नत में जा नहीं सकते हो जब तक कि तुम अपनी महबूब चीज़ों को अल्लाह के राह में खर्च न कर लो। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करो, अंदाज़ा लगाओ, आज हमारे यहाँ मेहमान आ जाते हैं, मेहमान खिलाना पड़ेगा, नहीं, मेरा बच्चा भूखा हो जाए। नबी के दौर के ज़माने का मंजर देखो। एक आदमी आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के नबी मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नबी मुझे खाना खिला दीजिए। मेरी नबी की ज़िंदगी भी देखो, सरदार रहे। नबी अकरम ने एक सहाबी को भेजा, जा मेरे घर से खाना लेकर किया। पहली बीवी के पास पहुँचे, नबी ने खाना मांगा है, कहा मेरे घर में पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, हमने भी कई दिनों से खाना खाया नहीं है। नबी के पास कोई दौलत आया करती थी, उस दौलत को अल्लाह के नबी लुटा दिया करते थे। कभी आपने किसी मौके पे हजरत अबू ज़र गफ़ारी से फरमाया था, आई अबू ज़र गफ़ारी सुनो, अगर अल्लाह ताला मुझे सोने के 2 पहाड़ अता कर दे, मुझे सोने के दो पहाड़ दे दे, तो सोने के 2 पहाड़ को मैं 1 से 2 दिन रखना गवारा नहीं करूँगा।
दूंगा, मैं गरीबों को, यतीमों को बांट दूंगा, क्योंकि ये अमल अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे प्यारे साथियों, नबी के घर है लेकिन खाने के लिए सामान नहीं है। दूसरी बीवी की तरफ से भी यही जवाब, उसकी तरफ से भी यही जवाब आया, आई सहाबी रसूल, घर में पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। गौर कीजिए, नबी ने सोचा क्या करूं, आपने ऐलान किया कौन है जो मेरे मेहमान को अपना मेहमान बनाए। एक सहाबी खड़े हो गए, अल्लाह के नबी आपके मेहमान को मैं मेहमान बनाने के लिए तैयार। बीबी से परमिशन नहीं ली, खाना बनाओ कि नहीं, है कि नहीं, जाकर कुछ नहीं, आपका मेहमान मेरा मेहमान। लेकर के घर पहुंचे रात में, कहा बीवी नबी का मेहमान लेकर के आया हूं, आई बीवी खाना इनके लिए तैयार करो। कहा शौहर क्या करूं, खाना तो है नहीं, दोपहर का खाना बस बच्चों का खाना था, जो मैंने दोपहर में बच्चों को भी नहीं खिलाई, इस वजह से कि रात में मेरा बच्चा खाएगा और पूरी रात वो आराम से सो सकेगा, दोपहर में भी मैंने उसको नहीं खिलाई, इस वजह से मेरे शौहर अब वही बच्चा का खाना बचा हुआ क्या करूं। शौहर ने कहा कि नबी अकरम ने फरमाया मेरा मेहमान को अपना मेहमान बना ले, रब राजी हो जाएगा। मेरे भाइयों, बच्चों के बारे में बीवी से कहा बीवी अपने बच्चे को सुला ले, खाना नबी के मेहमान को खिला दे। आज हमारी बीवियां होती है, जा तू लाया है ना, तू समझ, मेरा बच्चा भूखा नहीं सोएगा, तूने क्यों ले आया, कौन बोला था लाने को, हम नहीं खिला सकते, कोई मतलब नहीं है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, अंदाजा लगाइए। लेकिन बीवी और पहली की औरतें जन्नत को पाने के लिए ये कुर्बानियां दिया करती थी। बच्चे को सुला दिया गया और बाकायदा खाना पेश किया गया, उसके सामने मेहमान और मेज़बान दोनों बैठे, चिराग बुझा दी गई, किसी बहाने से खाना मेहमान का रहा है, मेज़बान पर जबान चला रहा है, ऐसा मेहमान को लग रहा है ये भी खाना खा रहे हैं। ये अदा, ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी गई। वयूसिरूना, कुरान करीम के अंदर यह आयत नाजिल कर दी, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेरे भाई ये अमल आज है कहाँ, आज तो ये सब अमाल ही नहीं है, आज बस तकब्बुर 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 और दूसरों की नकदरी और बस मेरा पेट मेरा पेट मेरा पेट। आज मेरे भाइयों दूसरों का ख्याल नहीं किया जा रहा है। नेक अमाल आज हमारे समाज के अंदर से खत्म होते चले जा रहे हैं। अहले हदीस है लेकिन उसके अंदर नेक अमल नहीं है, उसके अंदर अच्छे अमाल नहीं हो रहे हैं। आज देखिए जितना सच्चा, जिसका नाम आयशा है, इतनी पाक दामन, ऐसी आयशा की तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पे डांस करती हुई नजर आ रही है। हाँ देखा, कितने ऐसे ऐसे अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, अच्छे अच्छे नाम है, लेकिन मुनी साहब ये तो फला लड़की को लेके भाग गया है, ऐसे से मामला सुनने को आता है। आज हमारे यहाँ नेक अमाल नहीं है। नेक अमाल करने की कोशिश करो, नेक अमाल करने की कोशिश करो मेरे भाइयों। वअमिलुस सालिहात, ये कैद लगा दी कि नेक अमल ही आपको जन्नत पहुंचाएगी। नेक अमल होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, रसूल जिससे मना करे उससे तुम रुक जाओ, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो और रसूल जो तुम्हें जिनसे से मना कर दे उससे तुम रुक जाओ। आज तो गंगा उल्टी बह रही है। रसूल ने जो जो दिया है उसको हमने छोड़ दिया, रसूल ने जो जो चीज़ें मना की है वही काम हम कर रहे हैं। रसूल ने फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ, आज तो ऐसा लगता है लड़कियों के सब में खड़े हो गए, दाढ़ी बढ़ाओ, उसको छिलाया जा रहा है। आज कहा कि मोछ को कटाओ, कम करो, उसको बढ़ाया जा रहा है। फरमाया अल्लाह के नबी ने फरमाया पर्दे में रहा करो, लेकिन हमारी लड़कियां बेपर्दा होकर के घूम रही है, अपने खूबसूरती का जलवा लोगों में दिखा करके घूमती हुई नजर आ रही हैं। नबी ने जो जो मना किया उसको आज किया जा रहा है, नबी ने जो जो फरमाया वो नहीं कर रहा है। नबी ने फरमाया नमाज अदा करो, अस्सला सला सला, आखिरी ख्वाहिश, अल्लाह के नबी की ज़बान से यही जुमले निकल रहे हैं। आखिरी वक्त है, अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, आखिरी जुमले मोहम्मद रसूलुल्लाह के यही निकल रहे थे। लोगों
अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज 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 की पाबंदी करना। कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज मस्जिद में देखिए ज़ोहर असर मगरिब इशा कहाँ चले गए? क्या ये भूत बन गए? क्या ये जिन्नात बन गए? क्या ये डाकू बन गए? क्या ये चोर बन गए? मस्जिदें हमारी वीरान क्यों है? मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, आजान हो और मस्जिद में पढ़ने के लिए ना आए, अल्लाह की कसम वो मुसलमान ही नहीं है। नबी ने कभी फरमाया था अगर मैं इमामत ना कराता, अगर मैं मुसलमानों का इमाम ना होता तो मैं घरों में जाकर के चेक करता कौन घर के अंदर बैठा हुआ है, कौन बाहर चौराहों में घूम रहा है, कौन गप्पे लगा रहा है। उनके घर को मोहम्मद रसूलुल्लाह जला देता, आग लगा देता। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, आज जो घर के अंदर बैठ करके नमाज छोड़ा करते हो, अगर नबी जिंदा होते तो क्या आज हमारे घर बाकी रहते? मेरे प्यारे साथियों, नमाज का ये मकाम है कि नमाज अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, ये जन्नत का पासवर्ड है, ये जन्नत की कुंजी है, यही जन्नत की चाबी है। लेकिन हमारे यहाँ नमाज है ही नहीं। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। मेरे भाइयों, ये चंद अमाल करने की कोशिश करें। मुझे रात में भी खिताब करना है मेरे भाइयों, आपकी मोहब्बत में और ज़िले जमीयत अहले हदीस के मैं ज़िम्मेदार का मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी मेहनत और आपकी कोशिश से कम इस नाचीज़ ने बादल पार्क में भी वो बता दिया है, कल क़यामत के दिन ये ना कहना पड़े अय अल्लाह मुझे तो पता ही न चला, अय अल्लाह मेरे पास कोई बताने वाला ना आया था। जब जहन्नम के अंदर डाले जाओगे पूछेगा फरिश्ता, अरे कोई तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था क्या? तुम्हारे पास कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला नहीं आया था? तुम अपनी ज़बान से कहोगे कालू बला, क्यों नहीं, हमारे पास डराने वाला भी आया, हमारे पास पूरी जमीयत की जमात आई हुए थे, अबुल कलाम सल्फी को भी लेकर के आया। उनकी बातें मैंने कानों से सुनी, लेकिन सुनकर के मैंने अपने कान से निकाल दिए, अमल न किया। फरिश्ते कहेंगे तुम तो बड़े गुमराह हो कि तुमने जान करके तुमने ये काम किया है, जा जहन्नम के अंदर जहन्नम की सजा भुगत। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपने फिरत में न नूरी है न नारी है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है इस उम्मीद के साथ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, ईमान के साथ साथ नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। सिर्फ नाम का मुसलमान न बना बल्कि काम का भी मुसलमान बना। जब अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन नाम ले तो लगे कि वाकई मैं मुसलमान दुनिया के अंदर था। और ये दुआ करते रहो और मांगते रहो अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक। मेरे भाइयों, तौफीक ही से सब कुछ होता है, वरना आदमी अमल नहीं कर सकता है। अमल कीजिए और अमल अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिए। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। रब्बुल आलमीन जब तक तुम्हें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख। जब भी हमारा ख़ात्मा हो, ईमान के ऊपर ख़ात्मा हो, ज़िली जमीयत अहले हदीस के ज़ेर एहतमाम ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं, अल्लाह इनकी कोशिशों को तो कबूल फरमा, इनके कुर्बानियों को तो कबूल फरमा। अल्लाह इनकी बिजनेसों के अंदर बरकत अता फरमा और यहाँ के लोगों में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा कर दे। दावत इल्लल्लाह के काम करने का जज्बा हमारे दिलों में डाल दे, क्योंकि दावत इतना अहम है हमारी ज़िंदगी में। अगर आपकी दावत से कोई एक राहे हिदायत को पा लेता है तो समझ लीजिए आपने दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज़ हासिल कर ली है। दावत में आप भी जुड़िए। आप अगर टाइम नहीं दे सकते हैं तो इस दावत के मैदान में कम से कम अपने माल से ताउन कीजिए, क्योंकि फ्री में सब कुछ होता नहीं है, बल्कि इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों ने अपनी जान की, माल की, वक्त की कुर्बानी दी है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम हम तक ब्लूटूथ और फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर से नहीं आया, बल्कि ये इस्लाम हम तक आया है। कई लोगों की जानें गई है, कई लोगों ने अपने घर को कुर्बान किया, कई लोगों ने अपनी जान और माल की बाजी लगाई, तब ये इस्लाम हम तक कानीवाड़ा और ये बादल फाका और सिवनी और हिंदुस्तान तक पहुंचा है। उसकी कदर करने की हमें सख्त ज़रूरत है। रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इलाहुल आलमीन इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख। जब भी हमारा ख़ात्मा हो, ईमान के ऊपर ख़ात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।